हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम बैक वंस अगेन इन केमिस्ट्री क्लासेस। आपको हम क्लास सेकेंड ईयर इलेक्ट्रोकेमिस्ट्री प्रीवियस लेक्चर में आपको हम बताए थे हाउ टू कैलकुलेट द इक्विलिब्रियम कांस्टेंट बाय यूजिंग ऑफ द नॉस्ट इक्वेशन। तो उसमें लॉग और एंटी लॉग का यूज आ रहा था। तो आज एक आपके लिए एक स्पेशल टॉपिक्स है, लॉग और एंटी लॉग कैसे निकालते हैं जनरली। तो कुछ फार्मूले हैं, उस फार्मूले का हमें अगर यूज पता है तो आसानी से हम लॉग और एंटी लॉग कैलकुलेट कर सकते हैं। क्लियर? तो जैसे कुछ फार्मूले देखें, जैसे लॉग अगर मान लिखा हो लॉग यम इंटू यन, लॉग यम इंटू यन, तो इसका मतलब होता है लिख सकते हैं लॉग यम प्लस लॉग यन। ये पहला फार्मूला है। अगर लॉग यम इंटू यन, यम के जगह जैसे मान लिया आपका लिखा हो लॉग, जैसे एग्जाम्पल के फॉर्म में लॉग 2 इंटू 5, तो इसको लिख सकते हैं क्या, log 2 प्लस log 5। ओके स्टूडेंट्स, पहला फार्मूला। सेकेंड फार्मूला देखेंगे। सेकेंड जो है आपका log यम अपान, अगर यन लिखा हो यम अपान एन, तो इसका मीनिंग होता है log यम माइनस log क्या हो जाएगा यन, log यम माइनस log एन। जैसे मान log 3 अपान 5 लिखा हो, तो इसका मतलब हो गया log 3 माइनस log 3 5, log 5। क्लियर? नेक्स्ट फार्मूले का बात करें अगर हम, तो अगर हमारे पास है log यम पावर यन, यम का पावर यन है, तो इसका फार्मूला बने यन log यम। यहाँ बेस कुछ भी हो सकता है, वैसे 10 हम मैक्सिमम लेते हैं, बेस 10, तो आप लिख सकते हो या नहीं लिख सकते हो, दोनों सही है। log यम पावर यन, यन log एम। क्लियर? जैसे आपका लिखा हो log 10 टू पावर 5, तो इसका मतलब हो गया 5 log 10, इसका मतलब क्या हो 5 log 10। क्लियर? ओके। अब कुछ इंपॉर्टेंट पॉइंट, जैसे नेचुरल लॉग ln, इसको बोलते हैं नेचुरल लॉग, जिसका वैल्यू होता है 2.303 log बेस 10, और आपका ये आपका होता है 2.303 log 10 बेस। तो यह नेचुरल लॉग का वैल्यू होता है, आप याद रखे रहेंगे, जिसको हम log ई भी कह सकते हैं, याद रखेंगे log ई भी इसको कह सकते हैं, इसका वैल्यू यूज कर सकते हैं। तो ये जो फार्मूले हैं इसका यूज हम जनरली इलेक्ट्रोकेमिस्ट्री में करते हैं लॉग के फॉर्म में। क्लियर? तो आप पहले इसे नोट कर लें, पहले स्क्रीनशॉट ले बच्चों। ओके, अब जो बताने जा रहा हूं, अगर आपको ज्यादा कुछ नहीं याद आना चाहिए, थोड़ा सा अगर लॉग का वैल्यू आपको पता हो तो आप पूरे कैलकुलेशन कर सकते हैं। जैसे कौन कौन सा, जैसे log 1 का अगर वैल्यू पता है, यहाँ 10 बेस है, तो log 1 का वैल्यू होता है 0। log 1 का वैल्यू कितना होता है बच्चों, 0 होता है। गुड। ऐसे अगर log 2 है, यहाँ बेस 10 है, तो इसका वैल्यू 0.30 समथिंग, बट मैं 0.3 मैं यूज कर रहा हूँ। अबाउट में हम आंसर लाएंगे। log 3 का वैल्यू अगर बात करें तो इसका वैल्यू होता है 0.47 समथिंग, बट 0.47 मैं यूज कर रहा 2 डिजिट तक। इसी तरह log 4 अगर बात करें तो log 4 का भी बताऊंगा। log 5 का अगर बात करें, log 5 का अगर देखिए 0.7 होता है। log 6, यहाँ 10 बेस है, log 6 का बात करें तो इसका वैल्यू 0.72 होगा। log 7 का बात करें, log 7 का वैल्यू होता है 0.85। log 8 का भी आपको बताऊंगा कैसे निकाला जाएगा। और log 9 आपका 10 बेस है, इसका वैल्यू 0.95। और log 10 इसका वैल्यू कितना होता है, 1 होता है। तो हमें अगर इतना पता होगा तो जितने क्वेश्चन देते हैं कॉम्पिटिटिव एग्जाम चाहे आपके बोर्ड में, आसानी से सॉल्व किया जा सकता है। वैसे जनरली log का वैल्यू क्वेश्चन में दिया रहता है मोस्ट ऑफ केसेज में, लेकिन आपका न्यूमेरिकल कभी आ रहा है, मान लो बोर्ड में आपको पेपर देना है, मे भी ना दिया, तो हमें इतना अगर पता होगा तो कर लेंगे। क्लियर? तो कैसे, अब देखो मैं इसको log 4 और log 8 का मैं वैल्यू छोड़ दिया हूँ, क्यों? तो देखो इसको कैसे निकालेंगे। अगर log 4 का बात करें तो log 4 को हम लिख सकते हैं log 10 और 2 का स्क्वायर, क्या लिख सकते हैं बच्चों, 2 का स्क्वायर 2 जा 4 हो गया। इसी तरह log 8 को अगर देखा जाए तो लिख सकते हैं log 10 बेस, और आपका 2 का पावर क्या लिख सकते हैं, क्यू लिखा जा सकता है, ऑफकोर्स लिखा जा सकता है। अभी आपको हम फार्मूला बताए थे, अगर log m पावर n है तो लिखते हैं n log m। तो देखो बच्चों, n के जगह 2 है तो 2 इधर कर दो, और ये हो गया log 2। log 2 का वैल्यू देखो यहाँ लिखा गया है, इसी से मल्टीप्लाई कर दो, तो 2 इंटू 0.3
यानी 0.6 नियरली हो गया। तो यह log 4 का वैल्यू हो गया। इजी इजी एक ने बच्चों, बहुत इजी है। ऐसे देखें log 8 का मतलब 2 का पावर 3, तो 3 इधर कर दो, log 2 का वैल्यू अभी वहाँ लिखा गया है, तो 3 इंटू 0.3 नियरली, तो ये आपका 3 3 9 यानी 0.9। इस तरह log 8 का वैल्यू 0.9 हो गया, log 4 का वैल्यू 0.6 हो गया। क्लियर? तो अगर ऐसे क्वेश्चन आए तो हम उसका पावर में यूज करूंगा। अब पावर को यूज करके मैं इधर करके सॉल्व कर सकता हूँ। क्लियर स्टूडेंट्स? ओके, प्लीज टेक स्क्रीनशॉट। आप इसका भी स्क्रीनशॉट लो बच्चों। ओके स्टूडेंट्स, ओके। अब मान लीजिए हमारे पास है, हमें log वैल्यू निकालना है 2 इंटू 10 टू पावर 5 का, इसका आंसर निकालना है। तो सबसे पहले बच्चों यहाँ देखो, इस फार्मूले में log m इंटू n, log m इंटू n, तो मैं इसका यूज करूंगा। तो इसको लिख सकता हूँ log 2 log m इंटू n, log m प्लस log n, तो प्लस log क्या लिख सकता हूँ 10 टू पावर क्या हो जाएगा 5, 10 बेस। log 2 का वैल्यू 0.30 प्लस 5 इधर आ जाएगा, log 10 का वैल्यू 1, सो इसको ऐड कर दो तो 5.30, ये आपका आंसर हो गया 5.30। है कि नहीं जी? देखें ये 5 इधर आ गया, log 10 का वैल्यू 1, जैसे आपका यह होगा log 10 का वैल्यू 1 हो गया, 1 इसको रखो 1 मल्टीप्लाई को 5, इसको ऐड करो 5.30, तो ये आपका 2 इंटू 10 टू पावर 5 का वैल्यू हो गया। इजी है? ओके, प्लीज टेक स्क्रीनशॉट। ओके स्टूडेंट्स, और भी देखें, अगर माइनस में है तो माइनस में आएगा, कोई दिक्कत नहीं है। जैसे मान ली लिखा हो 5 इंटू 10 टू पावर -7, इसका लॉग निकालना है। तो देखो बच्चों, ये भी आपको वैसे करेंगे, log 10 5 प्लस log 10 टू पावर -7। अब इसको सॉल्व कर दें, log 5 वैल्यू देखो बच्चों आपका जी है 0.7। आपको मैं बोला हूँ ना, अगर आपको इतना याद है तो आप सब कर सकते हो। 0.7 प्लस ये देखिए माइनस है, अगर log m पावर अगर -n तो इसको लिखेंगे -n log m, तो ये माइनस वाला पार्ट इधर है तो -7 आपका इधर आ जाएगा, तो ये -7 हो गया। और log 10 का वैल्यू 1, तो माइनस प्लस माइनस हो जाएगा 0.7, अब -7। अब इसको सब्ट्रैक्ट कर दो तो -6 पॉइंट कितना आ जाएगा 3, 6.3, इसको इतना आएगा सब्ट्रैक्ट करने पर, तो ये आपका आंसर होगा। इस तरह माइनस हो चाहे प्लस हो, हम आसानी से log का वैल्यू क्या कर सकते हैं, फाइंड आउट कर सकते हैं। तो इसे भी नोट कर ले बच्चों। अब हम बात करेंगे एंटी लॉग। सबसे इंपॉर्टेंट हमारे लिए एंटी लॉग, क्योंकि इक्विलिब्रियम कांस्टेंट या गिब्स फ्री एनर्जी अगर निकालना होगा तो उसके लिए हमें एंटी लॉग आना चाहिए। कैसे निकाला जाता है एंटी लॉग? तो चलो देखो बच्चों, एंटी लॉग कैसा होता है, लॉग का ही अपोजिट होता है एंटी लॉग। इनवर्स कर सकते हैं, जैसे मान लिया अगर लिखा हो, देखो बच्चों अगर लिखा हो log x इक्वल a, मान लो ऐसे वर्ड log x इक्वल a, तो इसको कैसे लिख सकते हैं? तो लिख सकते हैं, या इसको इस तरह देखिए, पहले समझिए पहले एंटी लॉग कैसे निकाला जाएगा। एंटी लॉग कैसे निकाला जाएगा, किसी भी वैल्यू को एंटी लॉग में कैसे कन्वर्ट करेंगे, तो इसके कई सारे मेथड हैं। जैसे मान लीजिए हमारे पास लिखा हो log x इक्वल a, क्लियर? तो x का वैल्यू निकालना हो तो x इक्वल लिखेंगे, तब ये log उधर जाएगा, क्या हो जाएगा एंटी लॉग, और क्या हो जाएगा बच्चों a हो जाएगा। इस तरह a का एंटी लॉग हमें निकालना पड़ेगा, मतलब a कुछ भी हो सकता हो, तो अब आगे देखा जाएगा। जैसे पहला समझ आया, जैसे मान लिखा हो log kc, मान लीजिए इक्विलिब्रियम कांस्टेंट kc पढ़े हैं, इक्वल आ जाए, मान लीजिए आ जाए आपका 5.1 समथिंग, तो kc इक्वल क्या आ जाएगा एंटी लॉग, तब इसका मतलब हो गया एंटी लॉग 5.1, इसका निकालना पड़ेगा। तो कैसे निकाला जाएगा मैं अब आपको बताऊंगा कैसे एंटी लॉग वैल्यू निकाला जाता है। तो जनरली आपको ये आना चाहिए, अगर log x इक्वल a तो इसका मतलब x इक्वल एंटी लॉग a, log kc इक्वल 5.1 तो इसका kc इक्वल एंटी लॉग 5.1। अब इसी का वैल्यू हमें निकालना है, क्लियर? तो इसका भी स्क्रीनशॉट लो बच्चों। चलिए देखिए कैसे निकलेगा। जैसे मान लीजिए हमारे पास है एंटी लॉग 4.3, हमें 4.3 का एंटी लॉग निकालना है, क्लियर? तो कैसे निकालेंगे? तो देखिए सबसे पहले हम इसको ऐसे लिख रहे हैं, एंटी लॉग इसका वैल्यू निकालना है,
एंटी लॉग 4.3 को अगर लिखा जाए अलग अलग सेपरेट करके तोड़ कर लिखा जाए तो लिख सकते हैं 4 प्लस 0.3। क्या लिखा जा सकता है? दोनों का ऐड करेंगे तो यही आ जाएगा। नहीं लिखा जा सकता है, ऑफकोर्स लिखा जा सकता है 4 प्लस 0.3। और भी इसको देखो, और भी मैं इसको इजीली लिख रहा हूँ। अगर 4 है तो 4 को हम 2 स्क्वायर, अगर 4 लाना हो, अगर मान लो हमें 4 लाना हो तो मैं अगर इसको लिखूँ log 10 बेस 8 10 टू पावर 4 लिख सकते हैं क्या? अरे लिख सकते हैं, क्योंकि इसका वैल्यू ऑलरेडी 4 ही आएगा। देखो अगर log 10 टू पावर 4 है तो इसका मतलब क्या? 4 log 10, अब 4 log 10 और log 10 का वैल्यू 1, इसका वैल्यू 1, तो आपका आंसर कितना आ गया? 4। सो हम 4 के जगह पर log 10 बेस 10 टू पावर 4 लिख सकते हैं। यस लिख सकते हैं। ऐसे यहाँ देखिए प्लस 0.3 देखिए यहाँ पर देखिए log 2 का वैल्यू है, तो मैं 0.3 की जगह log 2 लिख सकता हूँ। तो log 2 आपका बेस 10 ये ऐसे लिखा जा सकता है, लिखा जा सकता है बच्चों, आप कोर्स लिखा जा सकता है। अब देखो, अब फिर से देखो बच्चों, फिर से मैं क्या कर रहा हूँ, अब यहाँ log m इंटू एन, आप पढ़े फार्मूला m इंटू एन है तो लिखते हैं log m प्लस log n। तो देखो बच्चों यहाँ पर log m और log n है, तो log m और log n है, तो मैं इसको इंटू में लिख सकता हूँ, आप कोर्स लिख सकता हूँ। तो ये लिखा जाएगा, इसको लिखना हो तो कैसे लिखेंगे? log आपका 2 इंटू 10 टू पावर क्या लिख सकता हूँ? 4 लिखा जा सकता है। अरे देखो बच्चों log m इंटू एन, log m प्लस log n, तो ऐसे देखो log m प्लस log n, तो इस केसेज में लिखिए m इंटू n, यानी m गुणे n, m की जगह आपका यह n की जगह तो वही 2 इंटू 10 टू पावर 4। क्लियर? अब देखो, अब ये एंटी लॉग है, लॉग है, दोनों एक दूसरे का अपोजिट होता है, दोनों एक दूसरे कैंसिल आउट हो जाएगा। सो आंसर आ जाएगा 2 इंटू 10 टू पावर 4, यानी एंटी लॉग 4.3 का वैल्यू जो होगा 2 इंटू 10 टू पावर 4, यह आपका आंसर होगा। बहुत सिंपल तरीका है, आपको अगर प्रोसेस पता होगा तो आसानी से कर सकते हैं। ये आपको यह बशर्ते यह वैल्यू आपको आना चाहिए, तो आसानी से सॉल्व किया जा सकता है, क्योंकि आपका जो भी क्वेश्चन होगा इसी में आएगा। क्लियर? तो आप इसे भी नोट करो बच्चों। ओके स्टूडेंट, और भी क्वेश्चन देखें जो आपको समझना है। जैसे मान लीजिए हमको निकालना है एंटी लॉग 5.7, एंटी लॉग 5.7 का वैल्यू निकालना है। तो बहुत सिंपल है, सबसे पहले मैं इसको तोड़ कर लिखूंगा। एंटी लॉग ब्रैकेट में 5 प्लस 0.7 लिख सकता हूँ, दोनों का ऐड करूँगा इतना आ जाएगा, आपको आ जाएगा। अब मैं इसको और भी थोड़ा, अगर मैं 5 को लिखना चाहूँ तो लिख सकता हूँ log 10 टू पावर 5, क्योंकि log 10 टू पावर 5 का मतलब 5 आ जाएगा आंसर। प्लस log, ये देखो 0.7 किसके इक्वल है? log 5 है, तो मैं यहाँ लिख सकता हूँ log 5। अब देखो बच्चों एंटी लॉग अब देखो log m प्लस log n, log m प्लस log n इक्वल मतलब log m इंटू n, तो मैं इसको क्या कर रहा हूँ log 5 इंटू 10 टू पावर 5 लिख दे रहा हूँ, लिख सकता हूँ, आप कोर्स लिख सकता हूँ। अब क्या होगा, एंटी लॉग लॉग कट जाएगा, सो आंसर आ जाएगा 5 इंटू 10 टू पावर 5। सो यह आपका इसका आंसर होगा, यानी एंटी लॉग 5.7 का वैल्यू 5 इंटू 10 टू पावर 5। क्लियर? ओके, प्लीज टेक स्क्रीनशॉट। चलिए और देखें, और भी आंसर देखें, माइनस प्लस में भी आपको समझना है। 37 पॉइंट, मान लीजिए हमारा एंटी लॉग 37.29 इसका निकालना है, इसका वैल्यू निकालना है। तो सबसे पहले हम इसको तोड़कर लिखेंगे एंटी लॉग ब्रैकेट में 37 प्लस 0.29 लिख सकता हूँ, लिख सकता हूँ। अब देखो बच्चों एंटी लॉग इसको लिख सकता हूँ log 10 टू पावर कितना? 37, 10 टू पावर 37 हो जाएगा। आप प्लस इसको देखो ये लगभग 0.3 के लगभग बराबर है, तो log 2 लिख सकता हूँ, नियरली हम बता रहा हूँ log 2, बेस यहाँ लिखा हुआ मतलब कोई दिक्कत नहीं है। अब यहाँ फिर से log m प्लस n, सेम वही फार्मूला। सो एंटी लॉग हो जाएगा आपका log 2 इंटू 10 टू पावर 37 हो जाएगा।
अब लॉग लॉग कट, एंटी लॉग लॉग कट जाएगा, सो आंसर विल बी 2 × 10⁻37। तो ये आपका आंसर होगा 2 × 10⁻37। क्लियर? तो इसका एंटी लॉग का वैल्यू आपका 2 × 10⁻37। तो प्लीज टेक स्क्रीनशॉट। अब मान लें हमारे पास माइनस में क्वेश्चन दिया हो, तो उसको कैसे सॉल्व करेंगे? जैसे मान लें एंटी लॉग -5.7, एंटी लॉग 5.7, इसका देखो कैसे करेंगे बच्चों। तो देखो तब इसमें सब्ट्रैक्ट करेंगे, जहाँ माइनस वाला, यहाँ माइनस है, सॉरी, यहाँ देखो, यहाँ एंटी लॉग, अगर मैं इसको लिखना चाहूँ तो क्या लिख सकता हूँ बच्चों, बताओ? माइनस में लिखना -6 प्लस 0.3, क्या इस दोनों को ऐड करूँगा क्या इतना नहीं जाएगा? आएगा कि नहीं बच्चों? अरे माइनस है, माइनस में से इतना घटाओगे -5.7 तो आ ही जाएगा। अब देखो, अब इसको मैं लॉग के फॉर्म में लिखूंगा, तो देखो बच्चों, इसको लिख सकते हो log 10⁻⁻6 लिखा जा सकता है, ऑफकोर्स लिखा जा सकता है, और 0.3 का log 2 लिख दिया गया। अब देखो बच्चों, एंटी लॉग अब log m प्लस n, ये लिख सकता हूँ log 2 × 10⁻⁻6 लिखा जा सकता है, 2 × 10⁻⁻6, log m प्लस n का मतलब log m × n के फॉर्म में। सो ये कट जाएगा, अब आपका आ जाएगा 2 × 10⁻⁻6। तो ये आपका इसका आंसर होगा 2 × 10⁻⁻6। क्लियर? तो इस तरह इसका एंटी लॉग आपका वैल्यू यह होगा। तो ये भी आसान आपके लिए है, आप नोट करें। तो वेल स्टूडेंट्स, आई होप मिस आपको यह समझ आया होगा लॉग और एंटी लॉग मतलब जनरली कैसे सिंपली निकाला जाता है, क्योंकि इसका यूज ऑलरेडी इलेक्ट्रोकेमिस्ट्री में बहुत इंपॉर्टेंट है। आप नेक्स्ट इक्वेशन जहाँ यूज किए वहाँ पर लॉग और एंटी लॉग का वैल्यू तो आना ही है, तो जनरली आप इसका यूज कर सकते हैं। ओके स्टूडेंट्स, तो थैंक यू वेरी मच फॉर वॉचिंग माई यूट्यूब चैनल। प्लीज़ सब्सक्राइब एंड शेयर माई चैनल। थैंक यू।